तो भाई अगर आप भी कोई रियल मनी गेम खेलने के आदी हो, मतलब कोई फैंटेसी गेम खेलते हो जिसमें आप डायरेक्ट पैसा देके पार्टिसिपेट करते हो, तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपका धंधा बंद होने वाला है, आपकी कमाई बंद होने वाली है। क्योंकि भारत सरकार लेकर आ चुकी है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। क्योंकि अब आपकी कमाई करने वाली दुकान के ऊपर लगने वाले हैं ताले। जितने भी ऐसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ऐसी एप्लीकेशंस है, वो सभी इस बिल के थ्रू बैन होने वाली है। तो चलिए समझते हैं आखिर पूरा मुद्दा है क्या। पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर नजर डालिए। ऑनलाइन गेमिंग के लिए लोकसभा राज्यसभा से जो बिल पास हुआ है उसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये क्या है, क्यों इसको लाया गया है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस बिल के द्वारा ऑनलाइन गेम्स 3 कैटेगरी में बांट दिए गए हैं: ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम, रियल मनी। पहले ई स्पोर्ट्स को कोई कानूनी मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन अब खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। सरकार रियल मनी गेम्स को बैन करेगी। रियल मनी गेम्स क्या होते हैं, आगे जानकारी दूंगा। गलती होने पर 3 से 5 साल की सजा और 2 करोड़ रुपए तक फाइन लग सकता है। क्या अगर आप गलती से इन ऑनलाइन गेम को खेलते हैं, आपको 3 साल की सजा होगी या फिर 2 करोड़ रुपए का फाइन देना होगा? संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, आखिर तक देख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह है, क्यों लाया जा रहा है ये बिल, अचानक से क्या आवश्यकता पड़ गई इस बिल को लाने की। देखिए गाइस, इस बिल का सीधा उद्देश्य है, जो ई स्पोर्ट है, ऑनलाइन सोशल गेम्स है, उनको प्रमोट करना है इस बिल का उद्देश्य है। साथ ही जो रियल मनी गेम्स है, रियल मनी स्पोर्ट है, उनको पूरी तरीके से बैन करना है, उनको खत्म करना है, उनको रोक लगाना है। अब रियल मनी गेम क्या होते हैं? रियल मनी गेम वो होते हैं, या फिर फैंटेसी गेम वो होते हैं जिसमें आप सीधे तौर पर पैसा देके पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आप पैसा लगाते हैं। आपका जो पैसा होता है वो जोखिम पर रहता है। कई बार आपको कमाई भी होती है, कई बार आपका पैसा भी डूबता है। भारत के अंदर टोटल जनसंख्या 140 करोड़ है। 140 करोड़ में से एक डेटा के अकॉर्डिंग 45 करोड़ लोग इन ऑनलाइन रियल मनी गेम्स के कब्जे में है, मतलब इनके आदी है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 14 साल से 28 साल के एज ग्रुप के लोग भारत के अंदर इन रियल मनी गेम की गिरफ्त में है, इन गेम्स के आदी हैं, वो पैसा लगाते हैं। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं इन गेम्स की वजह से, क्योंकि जाने अनजाने में, ना समझी में वो अपने पेरेंट्स के पैसे डुबा देते हैं, जिसके बाद वो आत्महत्या करते हैं। मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं इन गेम्स की वजह से। इसीलिए सरकार को एक ऐसा बिल लाना पड़ा कि जो यूथ इन रियल मनी गेम्स के पीछे पागल हो रहा है, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, उसको हम बचा सके। इस बिल के अकॉर्डिंग एक सेंट्रल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो कि इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करेगी, हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से मॉनिटर करेगी। साथ ही एडिक्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसी चिंताओं के ऊपर भी नजर रखेगी। और आज रियल मनी गेम्स को बैन करने की ये सबसे बड़ी वजह है। यहां पर देखिए, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का उद्देश्य ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट करना है। वहीं ऐसे गेम्स पर रोक लगाएगा जिसमें सीधे तौर पर पैसों का इस्तेमाल होता है। नियामक, निरीक्षण और डेवलपर स्पोर्ट के लिए एक सेंट्रल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा एडिक्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसी चिंताओं को भी ध्यान रखेगी। रियल मनी गेम्स को बैन करने की बड़ी वजह इन पॉइंट्स को ही बताया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन मनी गेम की वजह से मिडिल क्लास पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। 3 हिस्सों में बांटा जाएगा गेम्स को। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने अभी तक किसी गेम को बैन नहीं किया है, बल्कि इस बिल में एक गेमिंग कैटेगरी को बैन करने की बात कही गई है। इसके लागू होने पर ऑनलाइन गेम्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहली कैटेगरी होगी ई स्पोर्ट्स, जिसमें कॉम्पिटिटिव, स्किल बेस्ड टीम के साथ खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम होंगे, जिसमें सीधी तौर पर पैसा वगैरह लगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ये स्किल बेस्ड गेम होने वाले हैं। यहां पर जिन गेम को, जिस कैटेगरी को बैन करने की बात कही गई है, वो है ऑनलाइन रियल मनी गेम, जहां पर सीधे तौर पर पैसा लगाया जाता है। दूसरी कैटेगरी होगी ऑनलाइन सोशल गेम, जो कैजुअल
कम्युनिटी बेस्ड और एजुकेशनल होंगे। वहीं तीसरी कैटेगरी रियल मनी गेम की होगी, जिसमें वित्तीय जोखिम वाले और आदत लगने वाले होंगे। रियल मनी गेम्स को छोड़कर सरकार बाकी दोनों को बढ़ावा देगी, यानी कि बाकी जो दो कैटेगरी है उनको बढ़ावा यहां पर दिया जाएगा। इस बिल में जुर्माने और सजा का भी प्रावधान है। पहली बार गलती होने पर 3 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगेगा। दूसरी बार गलती होने पर 3 से 5 साल की सजा और 2 करोड़ रुपए का फाइन लग सकता है। अब सवाल उठता है कि ये फाइन किस पर लगाया जाएगा। देखिए, अगर कोई इन गेम को खेल रहा है, यानी कि इलीगल तरीके से कोई कंपनी इस टाइप का गेम बना रही है और कोई इस गेम को खेल रहा है, उसको ये सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उस कंपनी को ये सजा दी जाएगी जो कि इलीगल तरीके से इस गेम को बना रहा है इस बिल के आने के बाद, बैन होने के बाद। या फिर कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर इस टाइप के गेम को प्रमोट करता हुआ पाया गया, जैसे कि हमारे एक्टर हैं या फिर स्पोर्ट पर्सन है, वो आजकल इस टाइप के गेम को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन इस बिल के आने के बाद, बिल लागू होने के बाद, अगर कोई भी इस टाइप के गेम्स को, यानी कि रियल मनी गेम्स को प्रमोट करता हुआ पाया गया, तो उनको इस सजा से होकर गुजरना पड़ेगा। उनके ऊपर यह फाइन या फिर यह सजा लगाई जाएगी। क्लियर है? मनी गेम्स पर सरकार की सख्ती। इस कानून के तहत पैसे वाले ऑनलाइन गेम को चलाना, उसका विज्ञापन करना, उनसे जुड़ा लेन देन करना अपराध होगा। हालांकि खिलाड़ियों पर कोई सजा नहीं होगी, बता दिया है, लेकिन ऐसे गेम्स चलाने वाले, विज्ञापन देने वाले और आर्थिक मदद करने वालों को जेल और जुर्माना झेलना पड़ सकता है। समझ गए कि भाई किन के ऊपर ये जुर्माना लगेगा, किन को ये सजा काटनी पड़ेगी। वहीं पर जो स्किल बेस्ड गेम रहने वाले हैं, यानी कि सोशल गेम रहने वाले हैं, उनको यहां पर बढ़ावा दिया गया है। अभी तक जो ई स्पोर्ट्स होते थे उनको कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी, जैसे कि नॉर्मल स्पोर्ट होते हैं, ठीक है, फिजिकल स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि कबड्डी हो गया, बॉक्सिंग हो गए, इनको कितना बढ़ावा दिया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर इनको लेकर जाया गया है। लेकिन अब भारत के अंदर पहली बार ऐसा होगा जब ई स्पोर्ट को कानूनी मान्यता दी जाएगी और इनको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाया जाएगा। यानी कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं, ठीक है, वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं ई स्पोर्ट में, यानी कि अब उनको एक प्रॉपर अवसर दिया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया बात हुई है। तो पहली बार गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम किया है। काफी टाइम से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। बहुत सारे ऐसे रियल मनी गेम्स हैं जिन्होंने बुरी तरीके से भारत का जो युवा है अपने कब्जे में ले रखा है, क्योंकि इन गेम्स का उनकी लाइफ के ऊपर तो असर पड़ता है। तो भाई फाइनली प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद के अंदर पास हो चुका है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से इस बिल को पास कर दिया गया है। वहीं पर भारत के राष्ट्रपति ने भी इस बिल को पास कर दिया है, साइन कर दिया है। अब वेट है बस बिल के लागू होने की। और जब से ये बिल संसद के अंदर पास हुआ है, जितने भी ऐसी रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशंस है, ठीक है, उनका सेटल डाउन होता नजर आ रहा है। कई जो बड़ी रियल मनी गेमिंग ऐप है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कंपनियां हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है कि हमारा सफर अब तक ठीक ठाक रहा, लेकिन अब आगे नहीं, हम सरकार का जो आदेश है उसका पालन करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं, अब भारी गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते आगे आगे क्या होता है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।